एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के मैथमेटिक्स का वेक्टर 3D चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, वेक्टर क्लास 12 से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के क्लास 12 के फिजिक्स के लिए, क्लास 12 के मैथमेटिक्स के लिए। तो ये मैथमेटिक्स का सेक्शन बी में आता है। तो फिजिक्स में तो इतना ज़्यादा डिटेल्ड वर्जन नहीं है इसका, इसलिए हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि हम लोगों ने क्वांटिटीज़ जो पढ़ा है वो दो तरह की पढ़ा है, एक स्केलर और एक दूसरी वेक्टर। स्केलर का मतलब होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड, और इसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन ऐसे इन जनरल तो ठीक है, लेकिन हम लोग जो कुछ रेफरेंसेस बना के रखे हैं जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, उस हिसाब से लिया जाएगा। तो किसी भी क्वांटिटी में अगर मैग्नीट्यूड है केवल तो वो स्केलर क्वांटिटी के कैटेगरी में आएगी, और किसी में अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों साथ में है तो वो वेक्टर की कैटेगरी में आएगी। तो हम लोगों ने तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को तीन हिस्सों में बांट रखा है, आई, जे एंड के में। तो पहला काम तो ये करते हैं कि एक हम क्यूब बना लेते हैं। ये आपका ओरिजिन है और यहाँ से ओरिजिनेट हुई आपकी एक्स एक्सिस और यहाँ से ऊपर की तरफ गई आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। और यहाँ से आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ से बाहर आई जेड एक्सिस, ये वाई, ये आपकी एक्स एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस को हम लोगों ने मान रखा है आई कैप, और वाई एक्सिस को मान रखा है हमने जे कैप, और जेड एक्सिस को मान रखा है हमने के कैप। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपको पता होते हैं 0,0 2D के लिए, एक 0 और बढ़ जाएगा 3D के लिए। तो जैसे मान लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे कोई आपका कोई पी पॉइंट है, वेक्टर का पी पॉइंट है जो है आपका x, y, z, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि ये होगा x टाइम्स ऑफ i प्लस y टाइम्स ऑफ j प्लस z टाइम्स ऑफ k, ठीक। अब आपको समझने वाली बात यह है कि इस पॉइंट तक अगर आपको पहुंचना है तो आप x डिस्टेंस यहाँ चलेंगे x एक्सिस में, और y डिस्टेंस चलेंगे y एक्सिस में, और z डिस्टेंस चलेंगे आप z एक्सिस में, तब जाके आप P पॉइंट तक पहुंच पाएंगे। अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि मान लो ये आपका ओरिजिन है और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पता है 0,0,0, और ये मान लीजिए आपका कोई P पॉइंट लाई कर रहा है x, y, z। तो अगर हम इन जनरल अगर बात करें तो मान लो एक पॉइंट P हुआ करता था हमारा, मान लो x1, y1, z1, और एक आपका कोई Q पॉइंट हुआ करता था x2, y2, z2। तो अगर हमें इनके बीच की डिस्टेंस मतलब d निकालना होता था, मतलब PQ की वैल्यू निकालनी होती थी, तो हम लोग करते थे रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो 2 डायमेंशन के लिए था। अब अगर 3 डायमेंशन की बात करेंगे हम लोग तो प्लस एक कोऑर्डिनेट आपका और जुड़ जाएगा, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, सब कुछ रूट के अंदर होगा आपका, ठीक। अब अगर इसी बेसिस पे इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाली जाए, d बराबर आपका OP, तो ये किसके बराबर आएगा, अंडर रूट के अंदर ये x1, y1, z1, और ये x2, y2 और z2। तो ये क्या होगा, x2 माइनस x1, दैट मीन्स x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो आपका d बराबर OP बराबर क्या आएगा, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अगर मान लीजिए ये वैल्यू, दिस पॉइंट इज इक्वल टू सम वेक्टर, ये होगा आपका, मान लीजिए है ये x टाइम्स ऑफ i प्लस y टाइम्स ऑफ j प्लस z टाइम्स ऑफ k,
और हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए हो, तो यही इसका मैग्नीट्यूड होगा, इसी को बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए के लिखने का तरीका भी आप लोग बेहतर जानते होंगे। जैसे ये ए है और ये तो स्केलर ए हो गया, इसके ऊपर अगर हमने एरो लगा दिया तो ये बन गया वेक्टर ए, वेक्टर ए। और अगर इसी के ऊपर छोटा सा कैप लगा दिया तो ये बन गया यूनिट वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। तो आप लोग समझिए कि आपका i, j, k, ऑल दीज आर यूनिट वेक्टर्स। तो ये जो निकाला है हमने, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ ए, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ ए, या कहते हैं इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो इतना फिलहाल आप लोग नोट करें। हाँ, तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स एक चीज़ सीख लिया कि अगर एक वेक्टर ए है जिसको रिप्रेजेंट किया गया है x टाइम्स ऑफ i प्लस y टाइम्स ऑफ j प्लस z टाइम्स ऑफ k, और इसका मैग्नीट्यूड मतलब मॉड्यूलस निकालना हो। मॉड्यूलस का एक मतलब ये भी होता है कि उस पॉइंट की ओरिजिन से डायरेक्टली कितनी दूरी है। तो ये होता है रूट के अंदर, इसको इमेजिन करिए क्या है, x मतलब i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ये चीज़ आपको समझनी होगी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हमारे पास कोई वेक्टर दिया हुआ है, मान लो वेक्टर a दिया हुआ है 2i माइनस 3j प्लस 2k, और हमें निकालना है इसका मॉडुलस या मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, रूट के अंदर i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर देखिए 2 है और j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कितना है, -3। तो याद रखिएगा यहाँ माइनस नहीं लगाना, माइनस को अंदर ही रखना है, और वैसे भी वो प्लस हो जाएगा, प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। देखिए यू ऑल कैन सी i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ a कितना आ जाएगा आपका, रूट में 17। ठीक है, ये आ गया। तो मॉडुलस निकालना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो अगर मान लो हमारे पास कोई वेक्टर a है जिसको हमने i रिप्रेजेंट किया है, और आपसे कोई पूछे वेक्टर a का मॉडुलस बताओ, मतलब मैग्नीट्यूड बताओ, तो i को पहली बात तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना कि वेक्टर a बराबर i प्लस 0j प्लस 0k। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मॉडुलस क्या आएगा, रूट के अंदर क्या होता है i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो इन जनरल 1i नहीं लिख सकते, लेकिन 1i तो है ही है यहाँ पे। तो कोएफिशिएंट कितना है i के साथ 1, प्लस j का कोएफिशिएंट कितना है 0, प्लस k का कोएफिशिएंट कितना है 0। तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0, मतलब बहरहाल ये मॉडुलस ऑफ a कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ से ये समझ में आया कि i, j और k तीनों ही क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। अब जैसे हम लोग क्या i, j के अलावा भी कोई यूनिट वेक्टर हो सकता है, यस डेफिनेटली। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे कि एक वेक्टर मान लो a दिया है आपको 1/√3 टाइम्स ऑफ i प्लस 1/√3 टाइम्स ऑफ j माइनस 1/√3 टाइम्स ऑफ k। तो जैसे अगर आपको मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ऑफ a निकालना है तो रूट के अंदर क्या करते हो, i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब i का कोएफिशिएंट कितना है 1/√3, इसका स्क्वायर कर दिया आपने, प्लस करके j का कोएफिशिएंट का स्क्वायर कितना है 1/√3 का स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट 1/√3 है, प्लस k का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो माइनस 1/√3 का स्क्वायर करना है। माइनस अगर है तो उसको रूट के अंदर स्क्वायर के अंदर लेना है। तो यहाँ पे यू ऑल कैन सी कि कितना आएगा यहाँ पे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आएगा 3/3, कितना आया 1, रूट के अंदर 1 मतलब 1। तो ये भी एक तरह का एक क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक, अब देखिए यूनिट वेक्टर का एक काम तो समझ में आ गया कि दिस वेक्टर इज यूज्ड फॉर दी डायरेक्शन, फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन, या किसी भी वेक्टर का ये डायरेक्शन बताता है। तो अगर हम लोग जानना चाहें कि किसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, इसके बारे में पहले आप लोग नोट कर लें। अब यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे आप लोग, यूनिट वेक्टर in the direction of any vector।
किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब होता है, जैसे हमने कहा कि ए वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालिए, तो ए के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालोगे तो इसको सिंप्लिसिटी के लिए ए कैप नाम दे देंगे और इस ए वेक्टर को ऊपर रखेंगे और नीचे इसी का मैग्नीट्यूड रख देंगे। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, उस वेक्टर को ऊपर रखेंगे, नीचे उसी का मैग्नीट्यूड रख देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे कहता है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर के डायरेक्शन में आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आपको ए कैप लिखना है और इस ए वेक्टर को ऊपर रख देना है और नीचे इसी का मैग्नीट्यूड लिख देना है। तो वेक्टर ए कितना आएगा ज़रा बताइए, i + 3j, ये तो दिया हुआ है, i + 3j - 4k अपॉन वेक्टर बी कितना आएगा, इसी का मॉडुलस कितना होगा, i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर -k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर कितना आएगा, i + 3j - 4k अपॉन रूट के अंदर 1 9 1 10 √26। दैट मीन्स कि ए कैप विल बी इक्वल टू 16 और 9 √26। इसको स्प्लिट करके लिख दीजिए, क्या आएगा, 1/√26i प्लस 3/√26j - 4/√26k। अब आप चाहें तो इसको चेक करने के लिए इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको 1 मिलेगा, क्योंकि एक यूनिट वेक्टर मिल गया हमको जो कि ए के डायरेक्शन में है। ठीक है, इसे फिलहाल आप लोग नोट करें। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए ये है, ये ऐसे जा रहा है, और एक वेक्टर बी ये है, ये ऐसे जा रहा है, दोनों के बीच का मान लीजिए थीटा एंगल है। तो इसको लिखने का एक जनरल फॉर्मूला है, डेरिवेशन इज नॉट नीडेड हियर। करते कुछ नहीं, यहाँ पे करते हैं ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे दो बेसिकली प्रोडक्ट्स होते हैं। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो दो चीज़ें होंगी, जहाँ पे डॉट लगा होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज योर डॉट प्रोडक्ट, जहाँ पे क्रॉस लगा होगा बाकायदा, मतलब ए क्रॉस बी, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्या है ये, क्रॉस प्रोडक्ट। और अगर ए डॉट बी लिखा है तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट है, वो पढ़ाते हैं आगे, डोंट वरी। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हमारे पास एक वेक्टर दिया है a जो कि i है, और एक वेक्टर दिया है b जो कि j है। सॉरी, इसको भी i ले लेते हैं, दूसरा वेक्टर भी i। दो वेक्टर सेम हो सकते हैं, इसमें कोई हैरान होने की बात नहीं है। अगर हम इनके बीच का एंगल निकालना चाहें, क्या आएगा, i डॉट i, देखिए दोनों वेक्टर को डॉट में लिख दिया जैसे यहाँ लिखा है, अपॉन मॉड ऑफ i इंटू मॉड ऑफ i, दोनों वेक्टर सेम ही है। और ये बताइए कि ये मान लीजिए आप, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है i, तो वेक्टर i का वेक्टर i से क्या एंगल होगा। ऑब्वियसली जब दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन में लाई कर रहे हैं तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा। i का i से क्या एंगल हो सकता है, i का i से कितना एंगल होगा, वही होगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे रखेंगे cos ऑफ 0 डिग्री, क्या रखेंगे, cos ऑफ 0 डिग्री। और i डॉट i आपका एज इट इज़ लिखा हुआ है, और मॉडुलस ऑफ i, सिंस i इज़ अ यूनिट वेक्टर सो इट्स मॉडुलस वुड बी 1, तो इसका 1 इंटू 1, cos 0 होता है आपका 1, तो आपका ये आ गया i डॉट i। यहाँ से आपको क्या मिल गया, i डॉट i की वैल्यू। अब आपसे कोई पूछे, मान लो कि आपको एक वेक्टर कोई दिया है a बराबर दिया है j, और कोई वेक्टर आपको b बराबर दिया हुआ है j। तो यहाँ से अगर हम cos थीटा निकालना चाहें तो ये क्या आएगा, j डॉट j अपॉन मॉड ऑफ j इंटू मॉड ऑफ j।
जे का जे से क्या एंगल होगा, जैसे मान लो जे एक्सिस है, वही वाई एक्सिस को कहते हैं ना, जे का जे से क्या एंगल होगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो कॉस ऑफ 0 डिग्री, ये जे डॉट जे तो एज इट इज लिखा रहने दीजिए, और मॉडुलस ऑफ जे सिंस इट इज यूनिट वेक्टर देयरफॉर इट्स मैग्नीट्यूड वुड बी 1, तो 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1, कॉस 0 होता है 1, तो जे डॉट जे भी आपका 1 आ गया। इन द सेम वे आपका के डॉट के भी 1 आ जाएगा, ये के का कैसे एंगल कितना होगा 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन आप निकाल सकते हो कि आई डॉट आई बराबर आएगा आपका जे डॉट जे बराबर आएगा आपका के डॉट के। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, जो कि 1 के बराबर होता है। सेम का सेम से अगर आपने डॉट प्रोडक्ट लिया हुआ है तो आपका आंसर कितना आने वाला है 1, ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग अदर चीज़ों की, इसको आप पॉज करके चाहें तो नोट कर लें। जैसे मान लो आपको एक वेक्टर ए दिया है आई, एक वेक्टर बी दिया है आपको जे, और आपसे कहा गया कॉस थीटा निकालो, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा आपका आई डॉट जे अपॉन मॉड आई इंटू मॉड जे। तो आप ये बताइए कि आई और जे के बीच का एंगल कितना होता है, आई और जे के बीच का एंगल 90 होता है, तो यहाँ थीटा बराबर कितना रख देंगे 90 डिग्री, तो कॉस ऑफ 90 डिग्री बराबर आई डॉट जे अपॉन आई इज अ यूनिट वेक्टर देयरफॉर इट्स मैग्नीट्यूड वुड बी 1, जे इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, दैट मीन्स 1 इंटू 1, तो ये कॉस 90 कितना होता है 0, तो आई डॉट जे कितना आ गया 0। इसी तरह से आपसे पूछेगा जे डॉट के, तो देख लीजिए दोनों के बीच का एंगल थीटा है, क्योंकि ये कौन सी एक्सिस है आपकी आई जे और के, तीनों के बीच में 90 90 90 का एंगल है, तो यहाँ पे भी तो ये जे डॉट के भी 0 हो गया, और फिर आएगा के डॉट आई, ये भी आपका 0 हो गया। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकला कि आई डॉट जे बराबर जे डॉट के होता है और बराबर के डॉट आई होता है, ये किसके बराबर होता है 0। तो यहाँ से एक फॉर्मूला या इमेजिन कर सकते हो मन में याद करने का तरीका कि सेम का सेम से डॉट 1 होता है और सेम का डिफरेंस से डॉट 0 होता है, इतना जल्दी से आप लोग नोट कर लें। अब हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये बात याद रखिएगा, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका रीजन आपको पता चलेगा अभी। और इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ए दिया हुआ है एग्जांपल के तौर पे, एक वेक्टर दिया है 2i + 3j - 4k, और एक वेक्टर आपको दे रखा है -i + 2j + 2k, और आपसे पूछा गया है कि a और b का डॉट प्रोडक्ट बताइए। तो करना कुछ नहीं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल मैथमेटिक्स है। मतलब आप a डॉट b लिखने के लिए क्या करेंगे, a को लिख देंगे कितना है 2i + 3j - 4k, और डॉट ऑफ कितना आएगा -i + 2j + 2k। सिंपल। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन का रूल, बेसिक मैथमेटिक्स का रूल क्या कहता है कि ये जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और ये आपका इससे होगा, इससे होगा और इससे होगा, और ये तीसरा वाला आपका इससे होगा, इससे होगा, इससे होगा। यही तो बेसिक मैथमेटिक्स कहती है कि पहला वाला तीनों से मल्टीप्लाई करो, दूसरा वाला तीनों से मल्टीप्लाई करो, तीसरा वाला तीनों से मल्टीप्लाई करो। तो जब पहले वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2i और डॉट ऑफ -i। ठीक, अब नेक्स्ट वाला ज़रा देखिए, 2i को जब 2j से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 देखिए ये है ना 2i डॉट ऑफ 2j, यही तो आएगा ना। तो 2 2 4 तो हो गया, लेकिन i डॉट j क्या हो जाएगा बताइए,
जीरो हो जाएगा क्योंकि सेम डॉट डिफरेंट कितना होता है, जीरो। फिर से समझिए, 2i डॉट 2j करो, चलो लिख लेते हैं 2i डॉट, देखिए 2 जा 4 हो गया और i डॉट j, 4i डॉट j। फिर 3 वाला, फिर 2 वाले को इससे करोगे तो 2 जा 4, 4i डॉट k, 4i डॉट k हो जाएगा, है ना। इसी तरह से j वाला होगा प्लस 3j डॉट माइनस i प्लस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, देखिए 3 इंटू 2 6j डॉट j, फिर आएगा प्लस 3 इंटू 2 6 और j डॉट k। फिर तीसरा वाला देखिए 4k माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 4 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस 4k डॉट i, यहाँ माइनस 4 इंटू 2 8 माइनस 8k डॉट j, ठीक, 4 टू 8 माइनस 8k डॉट k। और ये आप देखिए फ्रूटफुल रिजल्ट अदर देन जीरो किससे मिल रहा है, आई वाला जब आई से मल्टीप्लाई हुआ, जब आई वाला जे से और आई वाला के से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, सेम डॉट डिफरेंट जीरो होता है। उसी तरह से देखिए जे वाले में जे वाला रिजल्ट आई के साथ जीरो दे देगा क्योंकि जे डॉट आई जीरो होता है, जे वाला जे से रिजल्ट दे रहा है, और इसी तरह के वाला आई और जे से जीरो देगा। तो क्यों ना हम आई वाले कोएफिशिएंट को आई वाले से मल्टीप्लाई कर दें, जे वाले को जे वाले से मल्टीप्लाई कर दें और के वाले को के वाले से मल्टीप्लाई कर दें। तो इतना लंबा झंझट करने से बेहतर है इसको एकदम सिंपल बना लेते हैं। और हम लोग क्या कर देते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है ना 2i प्लस 3j माइनस 4k डॉट ऑफ माइनस i प्लस 2j प्लस 2k। तो क्यों ना हम खाली कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई कर दें, आई वाले को आई से और जे वाले को जे से और के वाले को के से, क्योंकि आई वाले जितने भी हैं वो जे और के से जीरो देंगे, जे वाले जितने भी हैं वो आई और के से जीरो देंगे, के वाले जितने भी हैं वो आई और जे से जीरो देंगे। तो 2i डॉट, देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 2, यहाँ कितना है -1, तो 2 इंटू -1 कितना है -2 i डॉट आई। और 3 वाला क्या है, जे वाले से करो 3 इंटू 2 कितना आएगा +6 और जे डॉट जे -4 टू जा -8k डॉट के। ये तो पता ही है सेम डॉट सेम 1 हो रहा है, दैट मीन्स कि -2 + 6 -8, तो ये कितना आ जाएगा 4 देख लीजिए -2, यहाँ से कितना बचेगा -2 -4, ठीक है। ये भी टेंशन नहीं करना, खाली कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से। तो 2 टू जा सीधा क्या लिखेंगे आप, अगर देखिए 2 इंटू -1, देखिए कोएफिशिएंट का 2 इंटू -1 कितना आ गया -2, 3 इंटू 2 प्लस 6 -4 इंटू 2 -10 प्लस 6 -4 आया कि नहीं आया। तो ये था एक शॉर्टकट तरीका। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम लोग बोले कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बताइए। इसका फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। क्या पढ़ा है हमने, cos थीटा इज इक्वल टू होता है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, डॉट प्रोडक्ट लिख दो डिवाइडेड बाय दोनों का मॉड कर दो। कह देगा फाइंड थीटा इफ वेक्टर ए दिया है -i प्लस जे प्लस के प्लस मान लो 3k कर लो, और वेक्टर बी आपको दिया है i 2i माइनस जे प्लस के। तो थीटा बताओ। तो पहला काम ये करना है सीधा सीधा कि a डॉट बी निकाल लें, क्योंकि cos थीटा में क्या रिक्वायर्ड है, a डॉट बी। तो 2 -1 है इंटू 2 कर लें, तो आ गया -2 +1 -1 कितना आएगा -1 मल्टीप्लाई 3 इंटू +1 यहाँ पे 0 आ रहा है, ये एक अलग केस है, मैं इसको बारे में आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल यहाँ 2 कर लो। तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 6। ओके, a डॉट बी आपका कितना आ रहा है ज़रा देखिए
-3 + 6 कितना आएगा 3। अब आपसे पूछेगा मॉडुलस ऑफ ए बताइए और मॉडुलस ऑफ बी बताइए। तो मॉडुलस निकालना तो हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं, रूट के अंदर आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो इसका कितना आएगा, रूट के अंदर -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 + 1 + 1, रूट में 11 आ गया। और मॉडुलस ऑफ बी कितना होता है, रूट के अंदर आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, दैट मीन्स कि 2 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर। देखिए -1 का स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट -1 ना, और के का कोएफिशिएंट कितना है 4 4 8 अंडर रूट में 9। तो अगर आपसे बोले कॉस थीटा क्या है, ए डॉट बी होता है ना, देखिए ए डॉट बी तो कितना आया है 3 अपॉन मॉड ए। तो मॉड ए कितना आया है रूट में 11 और मॉड बी 3 अपॉन रूट के अंदर 99। तो थीटा अगर आपसे पूछे तो कॉस उधर भेज के इन्वर्स कर दो। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि वेक्टर 3D का ये लेक्चर नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं इसके लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच।